जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल, अर्थात जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात जो समीकरण होता है इसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको क्वेश्चन में इसी टाइप का दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो द्विघात समीकरण दिया रहेगा जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं रहेगी, जैसे में 2 3 4 रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, यहाँ से द्विघात समीकरण बनाने का तरीका सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। द्विघात समीकरण हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक के रूप में रहेगा, चाहे वो कुछ भी रहे, ए रहे, बी रहे, 2 रहे, 3 रहे, √4 रहे, √5 रहे, अर्थात कुछ भी रहे इसके साथ में, पहले इसी को कटाते हैं। तो कटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा इसी नंबर से इसमें भाग देंगे, और इसी में नहीं, टोटल जितना पद है उसमें हम लोग भाग करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, भाग देने पर, ए से क्यों भाग दिए? क्योंकि यहाँ पर क्या था? ए था। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बटा में ए प्लस बी एक्स बटा में ए प्लस सी बटा में ए बराबर में 0। ए से ए कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी बटा में ए इंटू में क्या है? एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पर भी ए से भाग देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? ए से भाग देंगे। अभी लिखे हैं कि दोनों तरफ ए से भाग करने पर, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शून्य आएगा। प्लस सी बटा में ए बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा में ए इंटू एक्स, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी बटे में ए। अब यहीं से समझने वाला बात है, बहुत सारे बच्चे को यहीं से समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो इसमें दो फार्मूला का यूज होगा। देखिए कौन कौन? तो एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को पूरा फार्मूला पहले से कंप्लीट होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहीं से ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट है। हम पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करके आएगा और यहाँ पर प्लस में कुछ रहेगा, तो हम लोग इस फार्मूला पर सेट करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर सेट करेंगे। यदि यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर कुछ माइनस में आ जाएगा, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट करेंगे, अर्थात ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ही लोग सोच कर बताइए इसको किस फॉर्मूला पर सेट कर दें? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सेट करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, अर्थात a का मान क्या दे दिया? x दे दिया। स्क्वायर तो इसमें भी है और स्क्वायर इसमें भी है, यानी a के जगह पे क्या दे दिया? x दे दिया। अब जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे? x।
समझ रहे ना। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर अब प्लस में 2a यानी ए का जब क्या है एक्स इंटू में बी, तो बी के मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पर जो रहेगा ना यही बी का मान होता है। एक्स इसमें था तो एक्स लिखा गया ना, और यहाँ पर क्या बचा बी बटा में ए, तो बी बटा में ए लिखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर जो 2 लिखे हैं ना ये अपने मन से लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं था तो नीचे 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्योंकि ऊपर 2 से गुणा किए नीचे 2 से भाग करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा। यहाँ पर फिर क्या बचेगा बी बटा में ए और एक्स, बी बटा ए और एक्स में गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा बी बटा में एक्स, मान में कोई अब अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर सेट हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी के जवाब क्या आ गया बी बटा में 2a, बी बटा में क्या हो गया 2a, तो बी बटा में 2a का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, या इस साइड अपने मन से क्या जोड़ दिए बी बटे में 2a का होल स्क्वायर, तो इस साइड भी अपने मन से जोड़ देंगे। देखिए लिखेंगे बी बटा में 2a का होल स्क्वायर, और पहले से क्या था माइनस सी बटा में ए। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर ही भी प्लस में, लेकिन बराबर के इस पार और उस पार है, तो ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, फिर कट के क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक नज़र आप लोग दौड़ा कर देखेंगे इसमें ना, ऊपर जो लिखा गया है ना वही वही वाला नीचे है, बस इसका रूप चेंज करके नीचे लिख दिया गया। किस फॉर्मूला सेट करने के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। अब ध्यान देंगे तो सेट हो गया, ए के जगह क्या दे दिया एक्स, बी के जगह पे ध्यान देंगे तो क्या है बी बटा में 2a है, इस फॉर्मूला क्या हो गया सेट हो गया। आई होप कि आप लोग कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए यही वाला समझने वाला मेन बात होता है। अब देखिए तो किस फॉर्मूला पे सेट कर दिए ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर पे, तो ए के जगह क्या है एक्स है तो एक्स लिख देंगे, अब प्लस बी के जगह पे बी बटा में 2a, इसी का क्या होता है होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बराबर में क्या हो गया यहाँ पर बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस सी बटे ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे 4a स्क्वायर और ए का एलसीएम 4a स्क्वायर होता है, 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा एक बार में, एक से बी स्क्वायर में गुणा करेंगे बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ए से भाग करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 2 गो है, ए से ए भाग करेंगे एक कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 4a बचेगा, और 4a से सी में गुणा करेंगे 4a सी अर्थात 4ac आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो एक्स प्लस बी बटा में 2a हो जाएगा, अब बराबर में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस बी बटा में 2a बराबर, अब रूट के स्क्वायर रूट के मतलब होता है वर्गमूल, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा, और किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए प्लस माइनस लगा लिए, और रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है ए गुणा ए, हम लोग जानते हैं वर्गमूल में 2 गो में से को बाहर निकालते हैं, 2 गो ए में से ए आ गया, ठीक। अभी प्लस क्या है बी बटा में 2a उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा में 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a हो जाएगा। अब देखिए x बराबर एलसीएम ले लेंगे 2a हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। समझ रहे ना। आई होप कि आप लोग पूरा ही कंप्लीट समझ में आया होगा। यही हमारा फिर आगे ध्यान देंगे दोस्तों, आगे ध्यान देंगे कि यही जो निकाल कर लेकर आए हैं ना ये तो हल हो गया,
ये जो द्विघात समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग हल कर दिए, लेकिन आगे यही जो सूत्र होगा इसी का नाम क्या पड़ेगा, द्विघात सूत्र। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र कहते हैं, अर्थात द्विघाती सूत्र कहते हैं। ठीक, अब कभी भी पूछेंगे द्विघात सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होगा। और आगे आप लोग को बताएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी मतलब होता है विवेचक या विविक्तर, अभी बताएंगे। तो आई होप कि आप लोग पूरा ही कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के पहला क्वेश्चन से। तब तक के लिए बाय बाय।